ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारी प्यारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय दादी जान की हम सभी को 3 बार ओम शांति का महामंत्र सिखा के गए और हमेशा ये 3 बार ओम शांति कहते हुए ये भी पक्का कराया कि मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो जीवन का उद्देश्य हम सभी को पक्का कराया कि मुझे क्या करना है। वर्तमान समय को देखते हुए अब हम सभी को क्या करना है। जिस तरह से समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, तो आज भी सवेरे मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे अभी समय की रफ्तार तेज है तो पुरुषार्थ की रफ्तार भी तेज करनी है। तो पुरुषार्थ की रफ्तार को तेज कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो बाबा ने हम बच्चों को ये पाठ पक्का कराया है कि बच्चे अब अभ्यास ऐसा करो कि सहज ही अशरीरी हो जाओ, अर्थात ये देह से न्यारे होकर के प्रैक्टिस ये सहजता वाली हो कि अभी अभी देह में आए, अभी अभी देह से बाहर है, न्यारे है। क्योंकि अंतिम समय जब देह छोड़ने का समय आएगा तो उस समय ये प्रैक्टिस हमें बहुत मदद करेगा। और इसीलिए जो सहज देह से न्यारा होने की स्टेज होगी तो शरीर भी 1 सेकंड में जैसे चोला बदली करने जैसा महसूस होगा। जो अनुभूति सतयुग की है, 1 सेकंड में चोले से अलग हो गए, मरने वाला नाम ही नहीं, मर गया ये नहीं कोई कहे, लेकिन ये तो जैसे वस्त्र बदली कर लिया। यहाँ ये वस्त्र छोड़ा और यात्रा पर चले गए। इस तरह की फीलिंग न हम स्वयं को आए लेकिन हमारे द्वारा औरों को भी आए। जितना जितना अशरीरीपन की अवस्था में रहेंगे उतना बहुत प्राप्ति का अनुभव करेंगे। क्योंकि यह अशरीरी स्थिति बहुत सहज रीति से विकर्म को विनाश करती है। जो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम पावन बनो और मेरी याद से विकर्मों को विनाश करो, तो ये विकर्म विनाश होने का अनुभव अशरीरीपन की स्थिति में बहुत सहज होगा। परंतु ये अशरीरीपन की स्थिति को समझने के लिए हमें पहले साइलेंस की स्थिति को समझना जरूरी है। साइलेंस की स्टेज में 4 अवस्था है। एक है जिसको कहते साइलेंस, दूसरा है जिसको कहते हैं स्वीट साइलेंस, तीसरा है जिसको कहते हैं डीप साइलेंस और चौथा है
जिसको कहते हैं डेड साइलेंस। ये चारों अवस्था से गुजरना है। तो पहला जब हम कहते हैं साइलेंस, तो साइलेंस का भावार्थ यही है कि मन के विचारों को अनेक बातों से समेटते हुए अपने शांति स्वधर्म में मन को स्थित करना है। क्योंकि एकाग्रता की स्थिति को बढ़ानी है अगर हमें अंदर, तो मन को शांत रखना बहुत आवश्यक। आज यही तो कठिनाई महसूस करते हैं सभी कि मन शांत नहीं होता है, मन बहुत भटकता है। अच्छा, किस में भटकता है? तो देखा गया कि अक्सर मनुष्य का मन या व्यर्थ में भटकता है, या नेगेटिव में भटकता है, या कोई इच्छाओं में भटकता है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, या कोई संबंधों में भटकता है। तो ये चार बातों में मनुष्य का मन भटकता रहता है। इसलिए उस मन को बाहर की सभी बातों से समेट करके अपने शांति स्वधर्म में स्थित करना बहुत आवश्यक है कि मुझ आत्मा का स्वधर्म शांत है। और ये कहने मात्र न हो, लेकिन उस शांति को अनुभव में लाना है, फील करना है, महसूस करना है। और उसके लिए हमें निरंतर ये अभ्यास करना है जो बाबा प्रतिदिन हमको मुरली में शिक्षा देते हैं कि बच्चे, आत्म अभिमानी भव, देही अभिमानी भव। आत्म अभिमानी भव माना है कि खाली शांति नहीं, लेकिन आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप हो जाना, सातों गुणों का अनुभव करना, स्वरूप बनकर के उस अनुभव में समाना है। जितना जितना हम ये सातों गुणों में अपने मन को स्थित करेंगे, उतना मन शांति का अनुभव। लेकिन वो शांति भी कैसी होगी? कोई नीरसता वाली नहीं, लेकिन उस शांति के अंदर आत्मा का एक और गुण, आनंद स्वरूप। तो उस आनंद का भी अनुभव करें, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें, खुशी का अनुभव करें, शक्ति का अनुभव करें, तब मन और व्यर्थ बातों से और नेगेटिव बातों से शांत हो जाएगा। उसको कुछ बढ़िया चाहिए। जिस तरह एक बच्चे के हाथ में मान लो कि चाकू आ जाए, अब उसको तो पता नहीं है कि चाकू से क्या होगा। किसी बड़े ने देखा, अरे इसने चाकू पकड़ लिया, कहीं लगा दिया, घाव किया तो खुद को ही, क्योंकि उसको अनुभव तो है नहीं। और अगर उसके हाथ से छीनने जाएंगे तो क्या करेगा? और कस के पकड़ेगा, देगा भी नहीं, और उसमें किसी न किसी को लगा भी देगा। लेकिन अगर उस बच्चे के हाथ से चाकू छुड़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? कोई बढ़िया खिलौना रखो, आवाज करने वाला, डांस करने वाला, कोई और अच्छी चीज उसके सामने रख दो,
तो वो ये चाकू यूं छोड़ेगा और खिलौने को यूं पकड़ेगा। ठीक इसी तरह हमारा मन भी एक छोटा सा बच्चा ही तो है। उसको पता नहीं है कभी कभी कि ये नेगेटिव विचार से खुद का कितना नुकसान कर रहा है, ये व्यर्थ विचारों से खुद का कितना नुकसान कर रहा है। लेकिन अगर हम जबरदस्ती करें मन के ऊपर, तो मन और भी उसी दिशा में भागेगा, उसको पकड़ भी नहीं सकते। उसके लिए मन को कोई बढ़िया चीज देनी जरूरी है, और इसीलिए मन को खुशी, आनंद, सुख अनुभव हो, उस स्वरूप में उसको ले चलो, उस दिशा में उसको ले चलो। जब ये सातों गुणों से भरपूर स्थिति वाली अवस्था में वो स्थित हो जाएगा, तो फिर उसका जो रस आने लगेगा, फिर व्यर्थ में नहीं जाएगा। अभी तक वो रस नहीं लिया है, इसीलिए मन बार बार व्यर्थ का जो रस चढ़ा हुआ है, उस रस की तरफ आकर्षित होता रहता है। इसलिए ये शिकायत रहती है, मन लगता नहीं है। तो जिस तरह से आत्माभिमानी स्थिति माना आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप हो जाना, भावार्थ यही है। जैसे इंद्रधनुष होता है, तो इंद्रधनुष में सातों रंग होते हैं, इसी तरह ये सातों गुणों के सात रंगों का स्वरूप जैसे आभा मंडल की तरह मुझ आत्मा के चारों ओर, और इतना दिव्य स्वरूप मेरा दिखाई देता है। उस स्वरूप को देखो, महसूस करो, उसको फील करो, उसके प्रवाह में अपने आप को ले चलो। अर्थात मन का जो व्यर्थ का, नकारात्मकता का, इच्छाओं का जो दरवाजा है, वो सहजता से बंद होकर के एक बहुत सुंदर अनुभूति की ओर ये जाने लगेगा। जब तक ये अनुभव का रस हमने नहीं लिया है, तब तक मन को उस शांति की अवस्था में ले जाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कई बार देखा जाता कि मनुष्य का मन शांत तो हो जाता है, लेकिन वो शांति ऐसी शांति है जो यहाँ बैठे बैठे नींद में चले जाते हैं, और जैसे ही नींद की अवस्था में गए, फिर जब उठे, अरे बड़ी शांति थी, है ना। लेकिन ये शांति कौन सी थी? नींद की शांति थी। हमें नींद की शांति का अनुभव नहीं करना है, क्योंकि नींद की शांति में प्राप्ति नहीं। लेकिन जब आत्मा ये सातों गुणों का स्वरूप बनती है, उस एक एक गुण का आनंद, प्रेम, सुख अनुभव करते जाओ, तो उससे प्राप्ति का अनुभव होगा, भरपूरता का अनुभव होगा। अंदर में ऐसा महसूस होगा जैसे मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है, और चार्ज होने से ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कि हम प्राप्त कर रहे हैं, उस रस को महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और उसी से ही हमारा योग सहज बाबा के साथ भी लगेगा। जब तक आत्मा अभिमानी नहीं बनते, तब तक योग नहीं लगता है बाबा के साथ। तो इसी तरह जो बाबा रोज बच्चों को मुरली में कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो,
और मुझ बाप को याद करो। तो आत्मा समझना माना मैं आत्मा हूँ, बिंदी हूँ, ये देखना, ये रटने की बात नहीं है, ये रटना नहीं है, लेकिन आत्मा हूँ उसको विजुअलाइज करना अंतर चक्षु से, और उसके चारों ओर ये सातों गुणों का प्रभा मंडल, ये सप्तरंगी इंद्रधनुष की तरह मेरे चारों ओर दिव्यता का प्रभा मंडल है सातों गुणों का। इसको अनुभव करना और उसको विकसित करना, क्योंकि यही हमारे लिए कवच बनेगा जो मन को बाहर कहीं जाने नहीं देगा। और ये प्रथम सीढ़ी है अशरीरी अवस्था की ओर, ये प्रथम सीढ़ी का काम करता है। दूसरी अवस्था है फिर जिसको कहा स्वीट साइलेंस। स्वीट साइलेंस माना बहुत मीठी एक अनुभूति में हम समा जाए, मधुर अनुभव में समा जाए। और मीठा अनुभव किसमें होगा? तो स्वीट साइलेंस माना बाबा के साथ ऐसी गहरी प्रीत हो, उस प्रीत से ही, उस प्रेम में ही अति मीठा अनुभव होता है और मन एकदम उसमें समा जाता है, खो जाता है ना। जिस तरह दुनिया के अंदर कोई कन्या का अगर विवाह होता है ना, सगाई हुई है और उसको कहना नहीं पड़ता है कि तुम अपने भविष्य पति को याद करो। ये कुमार जिसकी सगाई हुई तो उसको कहना नहीं पड़ता है तुम अपने भविष्य साथी को याद करो। लेकिन वो प्रीत ऐसी है जो एकांत के पलों में बैठे हैं और बैठे बैठे खो जाएंगे, समा जाएंगे और इतना मीठा अनुभव करेंगे, उसमें नींद नहीं आएगी। ये नहीं कहेंगे अरे मुझे तो उसके विषय में कुछ मालूम ही नहीं, मैं कैसे उसको याद करूं। ये होता है, खाली परिचय हुआ और सगाई हुई, उसका नेचर कैसा है, वो किस तरह का व्यक्ति है, कुछ भी नहीं जानते, फिर भी समा सकते हैं कि नहीं? उसकी मधुर यादों में समाते हैं या नहीं समाते? सपने देखना चालू करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना। और उसमें कितना रस आता है, बैठे हैं बैठे बैठे खो गए, पास में से कोई गुजर गया, पूछा यहाँ से कोई गया तो क्या कहते हैं? मालूम नहीं। अरे इतना बड़ा व्यक्ति चला गया, मालूम नहीं पड़ा, आंखें तो खुली थी, यहीं तो बैठे थे। हाँ बैठे थे तो यहीं, आंखें तो खुली थी लेकिन मैंने देखा नहीं। अब ये कौन सी अवस्था कहेंगे कि खुली आंख होने के बाद भी नहीं देखा? क्योंकि कहीं खोए हुए थे और इतना मीठा अनुभव में थे, है ना। जो वो व्यक्ति चला गया तो भी पता नहीं चला, आवाज करते हुआ निकला तो भी पता नहीं चला, जोर जोर से दौड़ के गया तो भी पता नहीं चला। और जब उनको मिलते हैं जिनके साथ बहुत गहरी प्रीत हो, और वो दो व्यक्ति मिलते हैं, बाजू बाजू में बैठते हैं, भले बातचीत नहीं होती है लेकिन फिर भी उस सुकून का अनुभव करते हैं, साथ का सुकून का अनुभव होता है। वो साथ का एहसास आत्मा को इतनी सुखद अनुभूति में ले जाता है, उसको कहा स्वीट साइलेंस। कोई संकल्प विकल्प नहीं चलते हैं,
कोई डर महसूस नहीं होता है, लेकिन उसके साथ का एहसास ही बहुत सुकून का अनुभव कराता है। ठीक इसी तरह ये स्वीट साइलेंस माना बाबा के साथ इतनी गहरी प्रीत हो हमारी कि उस प्रीत में हम ऐसे खो जाएं, उसका सुकून का अनुभव करें। कोई संकल्प चलाने की भी बात नहीं है, कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाबा के साथ का एहसास बहुत सुकून देता है। इसलिए कहा कि सर्व संबंधों का सुख एक परमात्मा से लो। बाबा ने ऑफर किया है, बच्चे जो संबंध का अनुभव करना चाहो मेरे साथ करो। जिस संबंध के सुख का अनुभव की कमी महसूस हो रही हो वो संबंध भी जोड़ो। बाबा की एक मुरली में पढ़ रही थी, 1980 की होगी शायद, 81 की, जिसमें बाबा ने अशरीरीपन की विधि बताई है। और क्या विधि बताई, सबको याद आएगा वो मुरली जिसमें बाबा ने कहा, इतनी बाबा से प्रीत हो, उसको अपना मन का मीत बना दो और प्राप्तियों के गीत गाना शुरू करो। यही तो यथार्थ रीत है, योग की यथार्थ रीत यही है। तो प्रभु प्रीत ऐसा है, उसको अपना मन का मीत बना करके हर मन की बात उसके साथ कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, खुशी में, आनंद में, उमंग में गीत गाओ उसके साथ। दुनिया के अंदर जो चलचित्र चलते हैं दुनिया में, उसमें भी क्या होते हैं कि जहां प्रीत है वहां गीत गाते हैं और गीत गा करके उसका सुख का अनुभव करते हैं। तो ये हमारी ही तो यादगार कॉपी किया है। बाबा कहते हैं ना, आपका संगम युग का एक एक कर्म ऐसा है जो द्वापर कलयुग में वो कॉपी किया है भक्तों ने भी। तो ये फिल्म बनाने वालों ने भी तो कॉपी किया है कि नहीं। कोई भी पिक्चर में क्या होता है, हीरो हीरोइन तो जरूर होते हैं ना, वो एक ऐसी गहरी प्रीत बताई होती है और उस प्रीत के अंदर वो गीत गाते हैं कि नहीं गाते, गीत गाते हैं। बाबा इसीलिए कई बार कहते हैं, यहाँ भी जब गीत बजते हैं तब, कि बच्चे ये आपके अनुभव के गीत हैं। साकार बाबा के समय जब पिक्चर के गीत भी बजते थे तो उसमें चुन चुन करके ऐसे गीत लिए थे, तो बाबा कहते थे, बच्चे ये आपके अनुभव का गीत है, उन लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि ये अनुभव कैसा होता है, लेकिन ये आपके अनुभव के गीत वो गा रहे हैं। और तब से बाबा ने कहा था कि बच्चे एक दिन आएगा, ये गीत बनाने वाले भी आपके पास आएंगे और बहुत अच्छे अच्छे गीत बनाएंगे। है कि नहीं, आज प्रैक्टिकल इतने अच्छे अच्छे बाबा के गीत है और एक एक गीत में भी समा जाओ, बाबा के साथ का एहसास करो, उसको महसूस करो कि बाबा के साथ इतनी गहरी प्रीत है हमारी। और उस प्रीत में जैसे कि हम बाबा के याद में खो गए, समा गए। वो है स्वीट साइलेंस, जहां बहुत मधुरता का अनुभव होता है। लेकिन अगर बाबा के साथ कोई भी संबंध की कमी होगी तो क्या होगा, वो विघन क्रिएट करेगा। वो संबंध हमारे याद में विघन बन करके
हमारी याद को बार बार तोड़ने का काम करेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, कोई भी संबंध का अनुभव कम न हो, सर्व संबंधों के सुख का रस उस परमात्मा से प्राप्त करो। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसीलिए कहा भगवान ने अर्जुन को कि हे अर्जुन, सर्व धर्म परित्यज मामेकम शरणम व्रज। कहा ना ये। अब मैं सोच रही थी कि गीता जब कही गई, जो दुनिया में कहते हैं आज से 5000 साल पहले कही गई, और कृष्ण ने अर्जुन को कहा दुनिया के हिसाब से, यहाँ तो बाबा ने हमें कहा, लेकिन यादगार में यह दिखाया कि भाई कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सर्व धर्म परित्यज मामेकम शरणम व्रज। तो मैं सोच रही थी कि उस जमाने में तो, आज से 5000 साल पूर्व, उस जमाने में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो थे ही नहीं, दूसरे कोई धर्म नहीं थे, एक सनातन धर्म ही था, बराबर। और कोई धर्म था? जब कोई धर्म था ही नहीं, फिर अर्जुन को ये क्यों कहा कि सर्व धर्म परित्यज मामेकम शरणम व्रज? तो एक व्यक्ति के जीवन में कितने धर्म होते हैं? हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं, या सिख ईसाई की तो बात ही नहीं, उस समय खाली एक सनातन धर्म ही था। यही दिखाया ना शास्त्रों में तो, कि जब गीता सुनाई गई तो उस समय पांडव, कौरव सब कौन थे? सनातन धर्मी के ही थे ना। क्या कोई हिंदू था, कोई मुस्लिम था, कोई सिख था, कोई ईसाई था? क्या कहेंगे? फिर जब अर्जुन को कहा सर्व धर्म परित्यज, तो कौन से धर्म छोड़ने के लिए कहा गया? और एक व्यक्ति के जीवन में कितने धर्म होते हैं? आप लोगों के जीवन में कितने धर्म है? हाँ, कितने धर्म है? हाँ, बहुत सारे धर्म है, एक ही धर्म है। फिर सर्व धर्म परित्यज क्यों कहा भगवान ने? सर्व धर्म परित्यज क्यों कहा? फिर अगर एक ही धर्म था तो यही कहते ये धर्म छोड़ दूं। सर्व धर्म परित्यज, तो हर एक के जीवन में कितने धर्म होते? क्या कहेंगे, कितने धर्म है आपके जीवन में? आपके जीवन में कितने धर्म आप पालन करते हो? जो देखो मैं गिनती कराती, सबसे पहला है पुत्र धर्म, फिर पितृ धर्म, फिर गृहस्थ धर्म, फिर पति धर्म, है कि नहीं? निभाते कि नहीं पति धर्म? फिर पत्नी धर्म निभाते हैं, बच्चों के प्रति पुत्र धर्म निभाते हैं कि नहीं? पितृ धर्म निभाते हैं कि नहीं? उसके बाद और कितने धर्म हैं? माना जितने रिश्ते हैं उन सब रिश्तों के प्रति हमारे धर्म है, एक मर्यादा है, एक फर्ज है, एक जिम्मेवारी है, कर्तव्य है, उसको कहा गया धर्म। इसीलिए धर्म पत्नी कहते हैं ना, क्या कहते हैं? धर्म पत्नी, ये धर्म पति कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो एक व्यक्ति के जीवन में कितने धर्म है? उसके लिए भगवान ने अर्जुन को कहा, क्योंकि संगम पर बाबा ने हम सबको कहा कि बच्चे सर्व धर्म परित्यज। जो कई बार हम समझते हैं भाई ये मेरा पितृ धर्म पहला है,
बाद में बाबा की सेवा करें, या मेरा पति धर्म पहला है बाद में बाबा की सेवा करेंगे, तो बाबा सेकंड नंबर हो गया ना। ठीक इसी तरह अर्जुन के लिए भी कितने धर्म थे, उसके हर रिश्ते के प्रति जो धर्म था जिसमें वो उलझा हुआ था, तो उसको कहा सर्व धर्म परित्यज। जिसको तुम मेरा मेरा समझ रहा है और उसके प्रति धर्म निभाने की बात कर रहा है, या उसके प्रति जो तेरी धारणा है कि भाई ये रिश्ते के प्रति मेरी ये धारणा है, वो मुझे पूर्ण करना होगा, उसको भी भूलो। और जब ये सर्व धर्म परित्यज किया, तब उसने कहा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। इसी तरह हम सभी भी अभी तक कई संबंधों में उलझे हुए हैं, और ये संबंधों में जो उलझे हुए हैं ना, वो सुलझ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा उस धर्म के प्रति मोह है, उस कर्तव्य के प्रति मोह है। मेरे सिवाय कौन करेगा? तो इसलिए उसको दिखाया कि सब मरे पड़े हैं, कोई है ही नहीं तेरा, कोई है ही नहीं, ये सब मरे पड़े। तब जाकर के उसका मोह नष्ट हुआ और उसने कहा अब मैं नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा हूं। क्योंकि जब तक ये सारे धर्मों को निभाने में हम लगे हुए हैं, और इसलिए बाबा सेकंड नंबर हो गया है, तो बाबा के साथ हमारी प्रीत जुट नहीं रही, इसीलिए योग लग नहीं रहा है। योग मुश्किल क्यों लग रहा है? जब बाबा कहते इतना सहज है, इतना सरल है, फिर भी हमारे लिए योग बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल लग रहा है? क्योंकि ये अनेक धर्मों में हम उलझे हुए। मैं पिता हूँ, जैसे ये समझा मैं पिता हूँ, तो मेरे पिता की धारणाएं, धर्म माना धारणा, तो मेरे पितापन की जो धारणा है मेरे बच्चों के प्रति, भाई उनके प्रति मुझे अपना कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए, उनके प्रति ये करना चाहिए, उनके प्रति ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पत्नी के प्रति जो मेरी धारणा है, मैं पति हूँ, तो पति की धारणा के हिसाब से पत्नी के प्रति मेरी वफादारी, मेरी ये होनी चाहिए, वो होनी। तो बाबा के साथ की वो तो भूल गए। और इसीलिए योग में बैठने के बाद भी जिसके प्रति आपकी धारणाएं वफादारी है, वही याद आएगा। तो इसीलिए जो आप अपने आप को समझते हैं, मैं पिता हूँ, पति हूँ, भाई हूँ, बच्चा हूँ, तो नेचुरल है कि वो संबंध के प्रति मेरी धारणा क्या होनी चाहिए। और इसीलिए उस धारणा को पूरा करने में जब लग जाते हैं, तो बाबा के साथ की प्रीत वो सेकंड नंबर पर हो जाती। इसीलिए जो सुकून अनुभव होना चाहिए वो बाबा के साथ का नहीं होता है, और तब हमारा योग लगता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, मुरली के अंदर कई बार हमने ये मुरलियां सुनी है, आशिक और माशूक। क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि उसमें जो प्रीत इतनी गहरी होती है, जो गहरी प्रीत हमें बाबा के साथ कंबाइन कर देती। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम सब आशिक हो और मैं माशूक, तुम सब परवाने हो, मैं शमा। तो अपने आप को ये महसूस करो कि परवाने बन करके हम फेरी पहन करके चले जाने वाले नहीं, लेकिन मर मिटने वाले परवाने। तो ये अनुभव होता है।
या अभी तक भी ये देह के जितने भी हमारे धर्म हैं, ये धर्म हमें सूक्ष्म रस्सियों की तरह बंधन की रीति से खींच रहे, क्या कर रहे? तो वो स्वीट साइलेंस का अनुभव नहीं होता है, वो एक होने का, बाबा के साथ कंबाइन होने का अनुभव हमें होने नहीं देता। जैसे वो कहानी याद आती है, एक बार एक माशूक, एक आशिक जो है अपनी माशूका के पास जाता है, उसके घर जाता है। दरवाजा बंद था तो उसने दरवाजा ठोका, तो अंदर से आवाज आई, कौन? तो ये आशिक ने कहा, मैं। जैसे ही मैं कहा तो कोई आवाज नहीं आई, न दरवाजा खुला। काफी देर खड़े रहने के बाद वो आशिक जो है फिर घूम घाम करके फिर उसको याद आई उसकी, तो फिर वहां पहुंचता है, फिर दरवाजा ठोका, अंदर से आवाज आई, कौन? उसने कहा, मैं। फिर दरवाजा नहीं खुला और साइलेंस हो गया। फिर वो चला गया घूम घाम करके, फिर 1 घंटे के बाद जब बहुत उसकी तीव्र लगन लगी, फिर गया, दरवाजा ठोका, अंदर से आवाज आई, कौन? तो कहा, तू ही तू है, मैं नहीं। तब दरवाजा खुला। कहने का भावार्थ कि बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं कि ये मैं जब तक रहेगा, हमें बाबा के साथ जुड़ने नहीं देगा, कंबाइन होने नहीं देगा, एक होने नहीं देगा बाबा के साथ। जैसे कंबाइन हो गए शिव शक्ति, ये कंबाइन होने का अनुभव नहीं होने, उसके लिए ये मैं को छोड़ना होगा। जब तक वो आशिक ने भी कहा मैं, इसका मतलब जब उसने कहा मैं हूं, तो माना माशूका अलग है और इसीलिए वो दरवाजा खुला ही नहीं। लेकिन जब उसने ये एहसास किया कि ये मैं बीच में आ रहा है, और इसलिए उसने तीसरी बार जब कहा मैं हूं ही नहीं, तू ही तू है, तो एक हो गया, दरवाजा खुला। तो जब तक हम बाबा से भी मिलन मनाने के लिए बाबा मैं हूं, बाबा को याद दिला दे बाबा मैं हूं, तो बाबा का भी वो प्रेम का दरवाजा खुलता है, कंबाइन हो नहीं सकते। लेकिन जैसे उस मैं को खत्म किया, कौन? बाबा, बस तू ही तू है और कोई है ही नहीं, तो क्या होगा? बाबा का भी दिलाराम का दिल का दरवाजा ऐसा खुलेगा जो हर एक को दिल रूपा बनाकर बाबा अपने दिल में समा लेगा, हो जाए। ऐसे दिल रूबा बच्चे हैं हम बाबा के, इतना बाबा ऊंची नजर से हमें देखता है और हम मैं कर रहे हैं, बाबा मैं हूं, बाबा मैं हूं। फिर कहते हैं बाबा के साथ का वो प्यार का अनुभव ही नहीं हो रहा है, कैसे होगा? मैं लगा कर रखा है और फिर कहते हैं कि बाबा के साथ का अनुभव ही नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जब दिल रूबा बन जाते हैं कि बाबा मैं हूं ही नहीं, तू ही तू है, जब बाबा को ही संपूर्ण, जैसे कहा ना, मर मिटना, मर जीवा, जो आज बाबा ने वरदान में कहा, मर जीवा, मर जाओ। जब मर गए तो मैं कहाँ रहा? मैं रहा ही नहीं। ये शरीर बोल रहा था ना मैं, इसलिए बाबा के साथ वो तार जुड़ नहीं रही। और जैसे ही हम मर गए, बाबा तू ही तू है और कोई है ही नहीं हमारी लाइफ में, ये कहा तो बाबा दिलाराम का दिल का दरवाजा ऐसा खुला और हर एक दिल रूबा को बाबा ने अंदर में समा
ये दृश्य इमर्ज करो कि आप बाबा के दिल तख्त पर बैठ गए हो। ये है स्वीट साइलेंस। स्वीट साइलेंस का अनुभव करें। उस समय कोई बाहर का कोलाहल आवाज हमें परेशान नहीं कर सकता। उस कोलाहल वाली दुनिया में भी स्वीट साइलेंस के अनुभव में समा जाएंगे। तीसरा फिर है डीप साइलेंस। डीप साइलेंस माना उस गहराई में चले जाना, और उसके लिए चाहिए अंतर्मुखता की अभ्यास, अंतर्मुखी होने का अभ्यास। सारा दिन हम लोग इतना बाह्य मुखता में रहते, और उस बाह्य मुखता के कारण अंतर्मुखी सदा सुखी, जो कहा गया है, अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्यमुखी सदा दुखी, है ना। क्योंकि कई बातें ऐसे निकल जाती है जो बोलनी नहीं चाहिए थी, निकल गई, फिर बाद में पश्चाताप, ये बात उसको कह तो दिया, अब ये गड़बड़ न करे तो अच्छा है, अब ये गड़बड़ न करे, ये अब संकल्प चलेगा कि नहीं। इसलिए बाह्यमुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जो बाबा स्लोगन हम बच्चों को देते हैं कि तोल के बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और तोल के बोलो, सोच समझ के बोलो। बाबा की पिछली मुरली में, पिछले संडे की मुरली याद है ना, जिसमें बाबा ने कहा कि बच्चे सारा दिन आप जो बोलते हैं ना वो रिकॉर्ड करो। आजकल तो हर एक के पास मोबाइल है, उसमें रिकॉर्डिंग बटन भी होता है। तो एक दिन रिकॉर्डिंग बटन चालू करके अपने जेब में रख दो, ताकि आप सारा दिन जो बोलते हैं ना वो रिकॉर्ड हो जाए, और रात को शांति से बैठ के सुनो कि किसके साथ आपने क्या क्या बातें किया। तो आप देखेंगे कि 10% काम की बातें बोली है और 90% क्या बोला है, व्यर्थ बोला है। कितनी एनर्जी वेस्ट। तो डीप साइलेंस का अनुभव कैसे करें? इसलिए अंतर्मुखी सदा सुखी, जो सुकून का अनुभव करना चाहते हैं वो तभी होगा जब अंतर्मुखता की गहराई में चले जाए। अंतर्मुखी माना अंतर्मुख क्यों कहा जाता है? हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी हमेशा कहते अंतर्मुख क्यों कहा? क्योंकि मुख्य इंद्रियां जो है ना ये फेस पर, मुख के ऊपर, देखना, सुनना, बोलना, सोचना, ये सब यहाँ है। ये बाह्य मुखी है, इसीलिए उसको कहा अंतर्मुखी करो। ये सारी इंद्रियों को क्या करो? अंदर ले जाओ, अपने आप को देखो, बार बार अपने आप को देखो, मैं आत्मा कैसी हूँ। और इसीलिए जब डीप साइलेंस का अनुभव करना है तो उसके लिए स्वमान को याद कि आज हमें क्या स्वमान मिला। बाबा की मुरली में प्रतिदिन जो वरदान है ना यही स्वमान है। जब उस स्वमान को हम एडॉप्ट कर लेते और उस स्वमान की गहराई में जाओ, अर्थात डीप साइलेंस का अनुभव, और उसमें आप कई बार महसूस करेंगे विदेही अवस्था, विदेही स्थिति को अनुभव करें। विदेही और अशरीरी में कोई अंतर है या नहीं है? कोई अंतर? विदेही और अशरीरी में कोई अंतर है कोई अंतर कि नहीं है? नहीं है। विदेही और अशरीरी में कोई अंतर है? क्या अंतर? क्या अंतर? हाँ, विदेही और अशरीरी,
दोनों एक है या अंतर है? हाँ, एक ही है? नहीं, तो क्या अंतर है? देखो मैं आपको बताती हूँ विदेही और अशरीरी में क्या अंतर है। जनक राजा के लिए कहा गया वो विदेही था, अशरीरी नहीं कहा गया। विदेही माना इस देह के भान से परे, कर्म हर करता था, राज चलाता था, लेकिन डिटैच, उसको कहा विदेही। देह में रहते हुए भी, जैसे वो कहानी नहीं आती है जनक राजा की, एक बार एक सन्यासी ने कहा मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सन्यास कर दिया, फिर भी मेरा ध्यान ईश्वर में नहीं लगता, मैं कैसे मानूं कि आप इतने वैभव में रहते हुए आपका ध्यान ईश्वर में लगता है, आप विदेही है, कैसे मानूं? तो राजा जनक ने कहा बहुत सुंदर प्रश्न है, हम ज्ञान चर्चा करने बैठते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा कारोबार है जो मैं पूरा करके फिर आपके साथ शांति से बैठूंगा इस पर चर्चा करने। लेकिन तब तक आप क्या करेंगे, तो आप ऐसा करो मेरे महल का अवलोकन करके देख करके आइए, और महल के उस तरफ जो है बहुत सुंदर कारीगरी है, वो कारीगरी को देख करके आइए। कहा ठीक है, सन्यासी ने कहा ठीक है, आप भी अपना कारोबार निपटा दो, फिर हम बैठेंगे, तब तक मैं भी महल का अवलोकन करके आता हूँ, उस कारीगरी को देख के आता हूँ। तो राजा जनक ने कहा कि लेकिन वहां पर अभी तक बत्तियां नहीं लगी है, इसलिए अंधेरा होगा, तो आप कारीगरी कैसे देख सकेंगे? तो एक दिया लेकर के जाओ, उस दिए की रोशनी में आपको दिखाई देगा। ठीक, लेकिन फिर राजा ने कहा ध्यान देना, वही दिशा हवा की है, और हवा की दिशा होने कारण क्योंकि खिड़की दरवाजे लगे नहीं, हवा उसी दिशा से आती है, इसलिए दिया बुझ नहीं जाना चाहिए। तो कहा नहीं, मैं ध्यान रखूंगा ना, बिल्कुल बुझने नहीं दूंगा, मुझे देखना है तो मैं ध्यान भी तो रखूंगा। तो ठीक है, तो उसको दिया दिया और राजा अपने कारोबार में गए, और वो सन्यासी सारा महल का अवलोकन करने गया, सारी कारीगरी देखने लगा, और सारी कारीगरी देख करके वापस जब आया, तब तक राजा भी अपने कारोबार से फ्री हो गए थे। और तब फिर राजा के साथ आकर के बैठा, तो राजा ने पूछा आपने महल देखा? कहा हाँ देखा। कहा कैसा लगा? कहा बहुत सुंदर। कहा कारीगरी सारी देख सके? बोले हाँ देखी मैंने, बहुत सुंदर कारीगरी थी। तब राजा ने पूछा ध्यान कहाँ था? तो कहा ध्यान तो दिए पर था ना, दिया बुझ नहीं जाना चाहिए, इसलिए ध्यान दिए पर था। राजा ने कहा यही तो रहस्य है मेरा विदेही होने का, मैं ये सारा कारोबार करता हूँ, ये भौतिकता में रहता हूँ, ये राजाई ठाठ जो तुम देख रहा है उसमें रहता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान आत्मा पर है, मैं आत्म स्थिति में रह करके ये सब करता हूँ, इसीलिए विदेही। और आत्म स्थिति में रहने कारण ही मेरा ध्यान ईश्वर में लगता है। इसीलिए कहा कि जब तक हमने स्वयं पर ध्यान नहीं दिया कि हम किस स्थिति में हैं, देह अभिमान में है या कर्म कॉन्शियसनेस में है या रिश्तों की कॉन्शियसनेस में है, बाबा हमेशा कहते हैं बाबा की कर्म कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस, आत्म अभिमानी स्थिति और कर्म कॉन्शियसनेस, कर्म के भान की स्थिति, ये भी देह भान है। और इसलिए जब तक इस देह भान से परे नहीं हुए,
तब तक ये डीप साइलेंस का अनुभव नहीं होगा। तो कर्म सब करना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। न गृहस्थ को छोड़ना है, न कारोबार को छोड़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। लेकिन रहना कैसे है? डिटैच। इसीलिए देवी देवताओं पर, कुछ एक पर तो खास करके शक्तियों के दिन चल रहे, शक्तियों के ऊपर कमल का फूल चढ़ाते हैं, या कई देवताओं के ऊपर कमल का फूल चढ़ाते, और कुछ एक देवताओं पर गुलाब चढ़ाते। आप कौन सा फूल हो, कमल का फूल हो या गुलाब का फूल हो? हाँ, कौन हो, कमल हो या गुलाब हो? दोनों में अंतर है या नहीं है? है अंतर। कौन सा अंतर है कमल और गुलाब में? हाँ, कमल की जो है ना गृहस्थी बहुत, पूरी गृहस्थी है नीचे, लेकिन इतनी गृहस्थी होने के बाद भी डिटैच, न्यारा, ऊपर। वो कीचड़ की एक बूंद क्यों उसके ऊपर लग नहीं सकती है, इतना कोमल पंखुड़ियां जो नीचे गिर जाती। तो इसीलिए कमल यानी पूरी गृहस्थी के बीच में रहने के बाद भी उससे न्यारा। लेकिन गुलाब, गुलाब जब पूरा खिल जाता है ना, तो जैसे ही पूरा खिल गया के पंखुड़ियां उड़ने लगती, झड़ जाती है, और खाली बीज का फूल रह जाता है। ये अशरीरी पत्ती। तो तीसरी अवस्था जो है वो कमल के पुष्प की अवस्था। रहना गृहस्थों के बीच में है, लेकिन न्यारा और प्यार। और तब जाकर के चौथी अवस्था आती है, वो गुलाब के फूल वाली। सब झड़ गया, सब प्रकार के देह अभिमान, देह के धर्म सब झड़ गए, खाली फूल रह गए बीच का। अभी कहाँ तक पहुंचे हैं? कमल तक पहुंचे हैं या गुलाब तक पहुंचे? देखो अपने आप को, कहाँ तक पहुंचे? हाँ, कमल तक या गुलाब तक? जो कहते हैं अभी तक तो हम कमल तक पहुंचे हैं, हाथ खड़ा करो कमल वाले। अच्छा, जो कहते हैं हम गुलाब बन गए हैं, बस कोई नहीं, दो चार बस। अरे बाबा, इतनी बड़ी सभा और खाली दो चार हाथ उठे, गुलाब तक? तो पूर्व बीच का रह जाना चाहिए। सारा सर्व धर्म परित्यज, सब छूट गया, सब गिर गए, और हम बीच में आत्मा। ये चौथी अवस्था जो अशरीरीपन की अवस्था है, ये गुलाब की अवस्था। अशरीरी, शरीर भी, वो पंखुड़ियां भी निकल गई है ना, सिर्फ आत्मा रह गई, ये है अशरीर। और विदेही ये कमल है, कमल तीसरी स्टेज वाले विदेही, लेकिन अशरीरी चौथी अवस्था, डेड साइलेंस। डेड साइलेंस माला, डेड साइलेंस किसको कहा जाता है? जैसे देखो योगासन करते ना लोग, एक्सरसाइज करते ना, सारे आसन करने के बाद एक लास्ट में एक आसन में उनको बिठाया, सुलाया जाता है, शवासन, शव आसन, शव जैसा आसन, शव। और जब उसमें एकदम व्यक्ति शव जैसी स्थिति में आता है, तो जैसे आत्मा हूं, और वो आत्मा भी इस शरीर से कंप्लीटली डिटैच। शव आसन, शवासन हर आसन के बाद बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आत्मा में पूर्ण ऊर्जा आती, शक्ति आती। तो ये भरपूरता की, क्योंकि शवासन के बाद जब व्यक्ति उठता है ना, तो एक
एकदम रिफ्रेश हो जाता है, एक नई ऊर्जा से भर जाता है। इसीलिए हर आसन के बाद शवासन में लेटना जरूरी है। अगर आसन करने के बाद शवासन में नहीं लेटा ना, तो उल्टा नुकसान करता है। तो इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि डेड साइलेंस माना मर गया, एकदम ये देह से भी डिटैच, वो दूर रह गया, मर जीवा, न कोई पुराना संस्कार, न कोई पुराना स्वभाव, कोई भी पुरानी बात नहीं रही। और इस तभी जाकर के आत्मा के अंदर ऐसी ऊर्जा आएगी कि जिस ऊर्जा से आप बहुत कुछ कर सकते। जिस भी रूप में बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहो, माध्यम बनना चाहो, निमित्त बनना चाहो, उस रूप से आप निमित्त बन सकते। इसीलिए बाबा कहे ये डेड साइलेंस, डेड साइलेंस नीरसता वाली नहीं, लेकिन शरीर से भी न्यारा होकर परमधाम में मैं आत्मा और परमधाम में बाबा से सकाश लेकर के मैं भरपूर बीज बन रही। जैसे बीज भरपूर होता है, उसमें सारे 84 जन्मों का पाठ समा गया, ऐसी भरपूरता वाली स्थिति उसको कहते हैं डेड साइलेंस। मैं भरपूर हूँ आत्मा अंदर से, सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से, और परम धाम में, जैसे आज बाबा ने कहा ना कि सभी आत्माएं उस निर्विकारी स्टेज में जरूर जाती है। परम धाम में जब होती है तो हर एक जब परम धाम में जाते हैं तो भरपूरता की स्थिति में होती है। सारे जितने भी जन्म हैं उन सारे जन्मों का पाठ उसमें समाया हुआ है, और वो ऐसा मर्ज हो जाता है आत्मा के अंदर, और आत्मा एक भरपूरता की अवस्था में बाबा की संपूर्ण सकाश को अपने अंदर धारण किए हुए एकदम पावरफुल बीज रूप में होती है। उसको कहते अशरीरी, अशरीरी स्थिति। तो इसीलिए ये अशरीरी स्थिति जब आ जाती है तो एकदम गुलाब का फूल, संपूर्ण खिला हुआ गुलाब का फूल जो अपनी महक चारों ओर फैलाता है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाता है, लेकिन अपने आप में खाली दूर रह जाता है। दूर के तरफ किसी का आकर्षण होता है, संपूर्ण खिला गुलाब के तरफ आकर्षित हो जाता, माया वहां तक आती है, लेकिन सारे पत्तियां झड़ गई, खाली फूल रह गया, तो माया आएगी नहीं, माया खत्म। उसके बाद माया नहीं आ सकती, और माया ही नहीं आ सकती तो रावण कहां से आएगा? क्योंकि हर बात में माया पहले आती है, पीछे रावण आता है। माया और रावण एक है या अलग है? आज अच्छी परीक्षा कर रहे हैं आपकी कि माया और रावण एक है या अलग है। रामायण सब सुनते हैं ना, रामायण में क्या आता है? रावण बहुत देर बाद आता है, पहले माया आती है। पहले माया किस रूप में आती है? मंत्रा के रूप में। माना पर चिंतन, पर दर्शन, ये है मंत्रा, ये पहले आती है ना। बाबा के बनने के बाद हम एक दूसरे को देखना, अरे ये तो ऐसा करता है, ये इतना पुराना है तो भी ऐसा है वैसा, ये मंत्रा, ये माया है सबसे पहले। इसलिए माया फीमेल का नाम है, रावण मेल का नाम। तो बाबा भी क्या कहते हैं? माया मेरी आज्ञाकारी बच्ची है, रावण मेरा बच्चा है नहीं कहा। माया को बच्ची बाबा ने कहा कि जाओ अभी इसका परीक्षा लो। तो सबसे पहली मंत्रा आती, फिर दूसरे नंबर पर कौन आती है? दूसरे नंबर पर कौन आती है? कैकेयी है ना। मेरा कहना मानना चाहिए, मेरा 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 मेरा, ये कैकेयी आती। फिर तीसरा कौन आता है?
सुपर्णखा आती है, सुपर्णखा आती है ना, नाम रूप की बीमारी, आकर्षण, किसी न किसी देहधारी के तरफ आकर्षण, तो सुपर्णखा आ गई, समझ लेना। फिर चौथा नंबर आता है इसका, सबसे पहले मंत्रा आए, शुरू होता है ताड़का से, ताड़का आती है, फिर मंत्रा आती है, फिर कैकेयी आती है, फिर सुपर्णखा आती है, और फिर मारीच आता है, मारीच आता है, और मारीच के बाद रावण आता है। रावण तो बहुत देर के बाद आता है, इसीलिए जब अशरीरी बन जाओ तो न माया आएगी न रावण आएगा, समझा? तो माया और रावण में क्या अंतर है? सभी रामायण सुनी है ना, यूपी वाले सभी सुनते हैं रामायण, तो बहुत प्यार से सुनते हैं, बहुत भावना से सुनते हैं, तो माया और रावण में अंतर पता चला? तो न माया आनी चाहिए न रावण आना चाहिए। रावण एक बार घुस गया ना, तो फिर तो सीताओं को जरूर ले जाए, शोक वाटिका में जरूर बिठा देगा। इसलिए पहले तो माया ही आती है, और वो माया को परखने में ही हम धोखा खा लेते, लास्ट में मारीच भी आता है तब भी हम धोखा खा लेते। सीता ऐसे ही थोड़ी चली गई शोक वाटिका में, कैसे गई सीता? पहले तो मारीच को सोने हिरण के पीछे आकर्षित हुई, फिर दूसरा नंबर जिद किया, मुझे चाहिए, तो जिद का संस्कार आया, तो राम को कहा भी ला करके दो, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, माताओं के लिए ले जाऊंगी, जब जाऊंगी तब वापस, इसलिए लेके दो। तो पहले आकर्षण, फिर जिद, फिर राम को आज्ञा दी ला करके दो, जिद किया, और जिद करने के बाद लक्ष्मण को छोड़ के गया था। तो जब मारीच ने हे राम हे लक्ष्मण करके पुकारा, तो सीता आवाज नहीं पहचान, परख शक्ति की कमी, जब जिद में आ जाता है इंसान तो परख शक्ति खत्म हो जाती है, तो परख शक्ति गई, और परख शक्ति जाने के बाद उसने लक्ष्मण को कहा, जाओ मैं तुझे आज्ञा करती हूँ, जाना ही पड़ेगा। उल्टा सीधा शब्द निकला मुख से, मजबूर किया उसको जाने के लिए, माना राम की ताकत को पहचाना नहीं, परख शक्ति गई ना, तो पहचाना, तो उल्टा सीधा शब्द निकलने लगा मुख से, और उल्टा सीधा शब्द निकला, तो लक्ष्मण ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ माता, लेकिन ये लक्ष्मण रेखा खींच के जाता हूँ, इससे बाहर नहीं निकलता। तो उसके बाद भी अवज्ञा करके बाहर पैर निकाला, तब रावण ने पकड़ा है। इतनी गलतियों पर गलतियां हुई है, एक बार में थोड़ी रावण उठा के ले गया। ऐसे ही जीवन के अंदर पहले माया आती है, और माया एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक गलती कराती जाती है, और इतनी गलतियां होने के बाद फिर तो रावण आना ही है, स्वाभाविक है, और उठा के ले जाना है उस दुनिया के अंदर। तो जाना है उस दुनिया के अंदर, किसी को भी जाना है उस दुनिया में, नहीं जाना है ना, तो माया से सावधान, ठीक है? अच्छा, ओम शांति।
स्वर्णिम सुख पाया।